आज हम देखते हैं कि भारत के संविधान में जो उल्लेखित है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। यह सबसे पहले बता दूं कि संविधान के भाग 3 में है और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और इसे जो है भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों में जो है अधिकारों में संशोधन जो है हो सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक है, अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर इसके तहत जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। ठीक है, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में सिर्फ 6 हैं, ये पहले थे। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार 31 एवं 19 का इसको जो है हटा करके अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है मूल अधिकार नहीं रहा संपत्ति का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये कल्याणकारी राज्य के खिलाफ था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार हमारे जो हैं 6 हैं, तो 6 कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार, ये जो है कानून के समक्ष समता का अधिकार है, ये हमारे 14 से लेके 18 तक है। दूसरा हमारा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है 19 से 22 तक है। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है 23 से 24 तक है, जिसमें बलात्कार वगैरह आते हैं। चौथा है
धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार जो है ये है 25 से 28 तक। पांचवा जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार, ये जो है 29 और 30 में दिया गया है। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, इसी 32 को। अब हम देखते हैं आखिर ये 32 है क्या। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में जो है एक शब्द यूज हुआ है, उस शब्द का नाम है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसका एक अपवाद है SC, ST एंड माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये जो अधिकार है 16वां, ये अपवाद के रूप में है। ठीक है, इसमें जनजातीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान डाल के इनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अवसर की जो बराबरी का बात है वो यहाँ पे लागू नहीं होती है। ठीक है, और जो संवैधानिक उपचारों की बात है, इन उपचारों को ही WRIT रिट कहते हैं। ठीक है, रिट कहते हैं। ये रिट जो है राज्य के खिलाफ, इनके अधिकारों के संरक्षण में उपयोग होते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं इनके संरक्षण में इसका उपयोग होता है। तो इनकी जो संख्या है संविधान में वो 5 है। ठीक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो किसी को अवैध रूप से या वैध रूप से किसी भी तरह से अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना पड़ता है। इस मजिस्ट्रेट को ही दंडाधिकारी कहते हैं, दंडाधिकारी। ठीक है, जिसके पास दंड देने का अधिकार होता है तो वो मजिस्ट्रेट होता है। तो कोई भी पुलिस अगर आपको 24 घंटे के अंदर में अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाती है, यानी कि वो कोई अवैध कार्य कर रही है। ठीक है, ये अधिकार है। अगर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के अंदर 24 घंटे के अंदर वहाँ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है पुलिस किसी दबाव में या किसी से घूस लेकर के काम कर रही है। ठीक है, उसका ये अधिकार है। अगर
नहीं किया तो आप ये वाला रिट लगा के सीधे न्यायालय में पहुंच सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है परमादेश, इसको कहते हैं मैंडामस। ठीक है। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने कार्यों को पूरा नहीं करता या कार्यों को करने में अवहेलना करता है तो आप सीधे न्यायालय में एक रिट दायर कर सकते हैं, परमादेश जो है। ये दायर करने के बाद वहाँ से आदेश आएगा कि आप अपने कार्यों को पूरा कीजिए, अन्यथा उनको कुछ न कुछ परेशानियाँ झेलने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्ट न्यायालय में जाके परमादेश रिट दायर कर सकते हैं। ये रिट जो है डायरेक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आप। ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है यह है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है। ये जो है छोटे न्यायालयों को यह बताने के लिए दिया जाता है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। मान लो कोई मुकदमा या कोई केस या पिटीशन अगर चल रहा है छोटे निचली अदालत में, तो वहाँ ऊपरी अदालत जब आपको यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा तो आप ये रिट दायर करके बताओगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में वो आता ही नहीं है। तब ये जब हायर न्यायालय में आप जाएंगे वहाँ पे ये रिट दायर करेंगे तो वहाँ से एक आदेश आएगा कि आप इसको, आपके ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसको नहीं सुलझा सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें फिर वहाँ से आपका निपटारा जल्दी हो जाएगा। फिर चौथा जो है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का सीधा सा मतलब होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहाँ से अपने पास बुलाने के लिए जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय आदेश देता है छोटे न्यायालयों को। ठीक है। छोटे न्यायालय को, छोटे न्यायालयों को आदेश देगा कि कोई भी उनके पास से कोई भी मुकदमा अपने पास बुलाने के लिए उच्चतम न्यायालय छोटे न्यायालय को आदेश देता है इस उत्प्रेषण के द्वारा। सपोज करिए कि कोई मुकदमा आपको बहुत दिन से लटका हुआ है जो नहीं चल रहा है, आप चाहते हो कि हायर न्यायालय में जाए जहां आपका त्वरित न्याय मिले, तो आप इस उत्प्रेषण का रिट लगा करके उस केस को हायर न्यायालय में या उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक है। फिर एक लास्ट है अधिकार परीक्षा। ठीक है। इसको कहते हैं क्वा वारंटो। ठीक है। क्वा वारंटो। इस रिट में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करता है, ऐसे पद पर कार्य करता है जिस पर उसका वैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है। जिस पर उसका वैधानिक यानी कानूनी अधिकार नहीं है फिर भी वो कर रहा है, तो ये संवैधानिक रूप से गलत है। आप सीधे न्यायालय में जा कर के उसके खिलाफ ये रिट दायर कर सकते हो। तब न्यायालय उनसे पूछेगा कि आप जो ये कार्य कर रहे हो क्या उसके लायक हो या नहीं हो। तो जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक उस कार्य को